Hello students of class 5th. Today we will discuss our new chapter number 11, Moon and Artificial Satellites. Moon को हम बोलते हैं चांद एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? मैन मेड इक्विपमेंट्स होते हैं दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ और मून, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। एंड दीज आर मैन मेड इक्विपमेंट्स। सो उनको हम क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मून। सबसे पहले हम चांद के बारे में डिस्कशन करेंगे। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो चंद्रमा है वो क्या है? चमकती हुई वस्तु है इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में जो चमकती हुई वस्तु है उसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं, यानी कि चांद बोलते हैं। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी जो है खुद की लाइट नहीं होती। हाउ डज इट शाइन एट नाइट? फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आखिर रात में चमकता कैसे है। द मून शाइन्स एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। जो चंद्रमा है वो रात में चमकता है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, क्योंकि ये जो सूर्य की रोशनी है उससे क्या करता है? चमकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। इसको आप क्लास 6th में पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो मून है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, और वो जो सूर्य की रोशनी है उससे चमकता है। सिंस द मून इज़ नियरर टू द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास में है। इट appears टू बी बिगर देन द स्टार्स। तो ये जो तारे हैं उनसे बड़ा दिखाई देता है। बट एक्चुअली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून। सभी तारे और ग्रह जो होते हैं स्टूडेंट्स वो चंद्रमा से बड़े होते हैं। द मून इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एकमात्र क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इट टेक 27 days and 8 hours टू complete वन रेवोल्यूशन। और जब ये एक परिक्रमा करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो ये 27 दिन 8 घंटे ले लेता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स मून के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस ऑफ द मून। द सरफेस ऑफ द मून इज़ रफ, अनइवन एंड कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। सरफेस को हम बोलते हैं सतह। कि अब हम बात करेंगे चंद्रमा की सतह के बारे में। तो जो चंद्रमा की सतह होती है दैट इज़ रफ, वो खुरदुरी होती है। अनइवन यानी कि असमतल होती है। एंड कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। और ये जो डार्क ग्रे डस्ट है यानी कि गहरे भूरे रंग की जो धूल है उससे ढकी हुई होती है। द मून इज़ मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स। जो चंद्रमा है वो पहाड़ों और क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
क्रेटर्स होते हैं कटोरे की आकृति का एक गड्ढा होता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो जो हमारा चंद्रमा है वो पहाड़ों और इन कटोरों की आकृतियों से बने हुए जो गड्ढे होते हैं उनका बना हुआ होता है। जो क्रेटर्स हैं आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको दिखाए गए हैं। सो दीज ऑल क्रेटर्स इंडिकेटिंग द सरफेस ऑफ द मून, कि जो मून का जो सरफेस है वो कैसा है ये आपको दिखा रहे हैं। ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द मून appears to consist of bright and dark patches, और इसी की वजह से जो मून की जो सतह है, चंद्रमा की जो सतह है, वो कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। एंड डार्क पैचेस, और उस पे बहुत गहरे रंग के धब्बे होते हैं। क्रेटर्स आर सॉसर शेप्ड होल्स, जो क्रेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तश्तरी के आकार के छेद होते हैं। जिस तरीके से एक तश्तरी होती है यानी कि प्लेट होती है, उसी के आकार के बने हुए छेद होते हैं। इसके बाद आता है देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, कि जो चंद्रमा है उसके ऊपर कोई ज़िंदगी नहीं होती है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून, जो हमारा चंद्रमा है उसके ऊपर या उसके आसपास में कोई वातावरण नहीं होता। सो देयर इज़ नो विंड, रेन एंड क्लाउड्स ऑन द मून सरफेस। जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो जो चंद्रमा की सतह है उसके ऊपर हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती और बादल नहीं होते। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जो चंद्रमा की जो एक साइड है जो सूर्य के तरफ क्या करती है, फेस करती हुई दिखाई देती है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, वो काफ़ी गर्म, अत्यंत गर्म होती है। एक्सट्रीमली को हम बोलते हैं अत्यंत। एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन, और जो दूसरी साइड होती है वो सूर्य से दूर होती है, इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। वो कैसी होती है, फ्रीजिंग कोल्ड यानी कि ठंड से जमी हुई होती है, टू सपोर्ट लाइफ, और ये जिंदगी को सहारा देने के लिए काफ़ी है। एज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा है उस पर हवा नहीं होती है। द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट्स रिमेन देयर फॉर एवर, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके जो फुटप्रिंट्स हैं यानी कि उनके जो पैरों के निशान हैं वो हमेशा के लिए वहाँ पर रहते हैं। ऑल्सो नो बडी कैन इवन हीयर अ साउंड ऑन द मून, और इसी वजह से हर कोई चंद्रमा के ऊपर कोई ध्वनि नहीं सुन सकता है। एज साउंड्स ट्रेवल्स इन एयर, क्योंकि जो हवा, जो ध्वनि है वो हवा के अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती है यानी कि चलती है। तो इसीलिए जो ध्वनि है आप उसको चंद्रमा पर नहीं सुन सकते हैं। You cannot hear the sound on the moon because there is no air on the moon. Now, gravity of the moon. अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ऑन द मून, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो पृथ्वी है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये चंद्रमा के ऊपर उपस्थित होता है। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा के ऊपर वो कितना होता है, 1/6 है वो किसका, ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जितनी ग्रेविटी अर्थ के ऊपर है उसका 1/6 वो कहाँ पर है, चंद्रमा पर। इट मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटी ऑफ मून है दैट इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द मून। फेजेस को हम क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। कि अब हम चंद्रमा के जो चरण हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो फेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एवरी नाइट, हर एक रात को, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। जो चंद्रमा है वो अपना आकार बदलता हुआ दिखाई देता है। हाउएवर, हालांकि, द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप। हालांकि जो चंद्रमा है वो अपने जो आकार है उसको नहीं बदलता है। ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस। और जब ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो इसकी जो जगह है वो बदल जाती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब आप उसे अर्थ पृथ्वी से देखते हैं। सो द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। इसीलिए जो चंद्रमा होता है वो अपना जो आकार है उसको बदलता दिखाई पड़ता है। द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और दिन प्रतिदिन जो ये चंद्रमा की जो आकृति है उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं, जो कि आप अब पृथ्वी के ऊपर से देखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फेजेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के चरण बोला जाता है। और फेजेस को हम हिंदी में बोलते हैं चरणों। ओके, तो जो फेजेस हैं मून के अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फेज आता है न्यू मून, यानी कि अमावस्या का चांद। ये सभी आप लोगों ने सुना होगा। व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में होता है, यू कैन नॉट सी द मून, तब आप चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, और इसको हम बोल देते हैं अमावस्या का चांद। इट इज़ डार्क ऑन द न्यू मून नाइट, और ये जो अमावस्या की रात होती है उसमें ये गहरे रंग का दिखाई पड़ता है। दूसरा आता है क्रीसेंट मून। क्रीसेंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिजेंबलिंग द न्यू मून इन शेप, यानी कि दोज का चांद। तो जो दोज का चांद है वो क्या है, सेकंड फेज है, मून का सेकंड फेज। एज द मून मूव्स फर्दर, जैसे कि चांद आगे की तरफ चलता है, यू कैन सी अ स्मॉल सनलिट पोर्शन ऑफ द मून्स सरफेस। तो आप क्या कर पाते हैं स्टूडेंट्स, आप देख पाते हैं बहुत छोटा सा जो पोर्शन है
जो कि सूर्य के द्वारा जला हुआ होता है, आप उस पोर्शन को देख पाते हैं ऑफ द मून सरफेस। जो चंद्रमा की सतह है वो आप जलती हुई देख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रीसेंट मून। और जो ये आप थोड़ी सी शेप चंद्रमा की देख पाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून, यानी कि दोज का चांद। तीसरा आता है स्टूडेंट्स हाफ मून, यानी कि आधा चांद। व्हेन द सनलाइट पोर्शन बिकम्स बिगर, जब सूर्य से जो जलता हुआ भाग है जब वो बड़ा हो जाता है या आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, यू कैन सी हाफ ऑफ द मून, तब आप आधा चांद देख पाते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाफ मून, तो आप उसको आधा चांद बोल देते हैं। फोर्थ है गिबियस मून। गिबियस का मतलब है उभरा हुआ चांद। व्हेन यू सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, जब आप आधे से ज़्यादा चांद देख पाते हैं, दैट देन इट इज़ कॉल्ड द गिबियस मून, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? उभरा हुआ चांद बोल देते हैं। फिफ्थ है फुल मून। व्हेन मून रीचेज द फारदेस्ट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यू सी द कंप्लीट मून, इट इज़ कॉल्ड एज फुल मून। जो चंद्रमा है जब वो पृथ्वी से सबसे अधिक दूर चला जाता है फ्रॉम द सन, और वो सूर्य से भी काफ़ी दूर होता है, देन यू कैन सी कंप्लीट मून, तब आपको फुल मून नज़र आता है, यानी कि पूरा चांद नज़र आता है। तो अब आप इस फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो मून है उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहला है न्यू मून, यानी कि अमावस्या का चांद। देन क्रीसेंट मून, ये आपका दोज का चांद है। फिर हाफ मून, यानी कि ये आपका आधा चांद है। देन इट इज़ गिबियस मून, ये आधे से ज़्यादा पोर्शन जब आपको मून का दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं गिबियस मून। और लास्ट में है आपका फुल मून, यानी कि पूरा चांद। सो दीज ऑल आर द फेजेस ऑफ द मून। The increasing size of the lighted part of the moon is called waxing. अब जो जलता हुआ भाग है आपके चांद का, जब वो अपने आकार में बढ़ता हुआ नज़र आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वैक्सिंग बोल देते हैं, यानी कि बढ़ता हुआ। तो देखिए किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। देखिए जैसे न्यू मून है तो न्यू मून के बाद आपका क्रीसेंट मून आ गया, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। देन आपको थोड़ा सा जो पार्ट है मून का वो नज़र आया, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो बढ़ गया। फिर उसके बाद ये हाफ मून पे आ गए आप, फिर ये और बढ़ गया। उसके बाद आप गिबियस मून पर आ गए। देन दिस लाइटेड पार्ट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर भी ये लाइटेड पार्ट आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इन द गिबियस मून। देन फुल मून, तो अब आपको पूरा चांद दिखाई देने लगा। तो जब इस तरीके से जो लाइटेड पार्ट है उसका जो साइज़ है वो बढ़ रहा होता है मून का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वैक्सिंग बोल देते हैं। वैक्सिंग का मतलब है बढ़ता हुआ। आफ्टर दिस, इसके बाद द साइकिल रिवर्सेस, तो जो साइकिल है वो उल्टी हो जाती है। एंड द साइज ऑफ द मून डिक्रीजेस, और यदि साइकिल उल्टी हो जाएगी तो फिर जो चंद्रमा है उसका जो आकार है वो भी घटने लगेगा। एंड अपीयर्स एज गिबियस, हाफ, क्रीसेंट एंड न्यू मून। तो जब आप इस तरीके से आप चलेंगे, देन दिस इज़
वैक्सिंग मून, ओके। और जब आप योर एरो इज इन राइट डायरेक्शन, ये आपका जो एरो है ये राइट डायरेक्शन में है, इट मीन्स वैक्सिंग ऑफ मून। जब ये एरो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, इट मीन्स दीज आर वेनिंग मून। वेनिंग का मतलब है घटता हुआ। देखिए किस तरीके से पहले फुल मून था, अब ये घट करके गिबियस मून हो गया, फिर ये और घट करके हाफ मून हो गया, फिर हाफ मून से और घट करके क्रीसेंट मून हो गया, और क्रीसेंट मून से घट करके अब ये न्यू मून, यानी कि अब आपको कोई मून नज़र नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज वेनिंग मून। ये आपके क्या है, वेनिंग मून है जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। और जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे देन आपके कौन से मून आ जाएंगे, वैक्सिंग मून। द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वेनिंग। अब जो आकार है, जो जलता हुआ भाग है चंद्रमा का, वो उसका जो आकार है वो घटता चला जा रहा है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज वेनिंग। वेनिंग का मतलब है घटता हुआ। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग ऑन द मून, कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर कौन कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे, कौन कौन वहाँ पर गए थे, चंद्रमा पे कौन कौन उतरे थे। अपोलो 11 was the spaceship that took the 3 American astronauts। अपोलो 11 क्या है, एक अंतरिक्ष यान का नाम है जो कि 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ ले गया था। कहाँ पर, मून पर। कौन कौन थे ये, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। तो ये तीनों चंद्रमा पर गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the moon on July 20, 1969। और 20 जुलाई 1969 की ये बात है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले आदमी बने जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ब्रॉट रॉक सैंपल्स। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और जो एडविन एल्ड्रिन थे वो क्या लेकर के आए, चट्टानों के नमूने लेकर के आए, एंड सॉइल और मिट्टी लेकर के आए, चंद्रमा की मिट्टी लेकर के आए, टू द अर्थ, पृथ्वी पर। साइंटिस्ट गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ निकाली अबाउट द मून, चंद्रमा के बारे में, फ्रॉम दीज सैंपल्स, इन नमूनों से। दिस लैंडिंग ऑन द मून वॉज फॉलोड बाई मैनी मोर सक्सेसफुल मिशंस टू द मून। और ये जो लैंडिंग हुई चंद्रमा पर, इसकी वजह से बहुत सारे सफलतापूर्ण मिशंस भी हुए। कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो 3 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स थे वो कौन कौन से गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके सुने। फिर आता है इंडिया टू मून, यानी कि जो भारत है अब वो मून तक कैसे पहुंचा। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट स्पेस शटल टू द मून कॉल्ड चंद्रयान 1 इन 2008। जो भारत था उसने क्या करा, पहला अंतरिक्ष यान
चंद्रमा पर भेजा, जिसका नाम उन्होंने दिया चंद्रयान 1, जो कि 2008 में इसका नाम दिया गया। द नेशनल स्पेस एजेंसी, और जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसरो बोलते हैं। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने क्या करा, उसने एक मिशन का शुभारंभ किया, यानी कि उसको लॉन्च किया ऑन 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 में एक मिशन लॉन्च किया मून पर, फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से किया गया था, आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, वहाँ से किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। If any problem, any query, then please ask me in the comment section.